हीरो की बहुत ही फेमस गाड़ी थी, हीरो होंडा की पैशन प्लस, बहुत जबरदस्त मार्केट में चली थी। लेकिन जब मार्केट में दूसरे प्लेयर्स ने बटन स्टार्ट वाली ऑटोमेटिक गाड़ियां लाई। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का कॉमर्स और मार्केटिंग सब्जेक्ट। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है अबाउट मार्केट लीडर्स एंड मार्केट फॉलोअर्स की स्ट्रैटेजी। मार्केट लीडर्स और मार्केट फॉलोअर्स की स्ट्रैटेजी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में, अच्छे तरीके से, ताकि आप लिख पाएं बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर देखिए, वहां पर आपको TY BCom सेम 5 की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बिजनेस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के वीडियोस मोस्ट IMP क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 95,000 सब्सक्राइबर्स हम क्रॉस कर चुके हैं आप ही के प्यार की बदौलत, तो आपका प्यार बरकरार रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज अबाउट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। मार्केट में बना रहना है, टिका रहना है, तो कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा। और कंपटीशन फेस करने के लिए बहुत स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं, तरकीबें लगानी पड़ती हैं। मार्केट लीडर्स और मार्केट के फॉलोअर्स क्या रणनीतियां, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, वो आज का क्वेश्चन है। एक छोटा सा इंट्रो ले लें तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ये शब्द याद रखिए, एट द मार्केट प्लेस। Competitors need to adopt strategies to survive. मार्केट में टिका रहना है, सरवाइव करना है, तो भाई स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। स्वाहा, याद रखिए, इन द मार्केट एंड इफ पॉसिबल टू इंप्रूव द मार्केट पोजीशन। अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना है, ज्यादा कस्टमर्स को लाना है, मार्केट में पोजीशन इंप्रूव करनी है सर, तो आपको स्ट्रैटेजीज तो बनानी पड़ेगी। आप सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा हमेशा कि कॉम्पिटिटर क्या नहीं चाल चलने वाला है, उसका सेलिंग कॉस्ट क्या है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसके हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक एक करके कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं, हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज को समझ लेते हैं। दोस्तों, दो आंसर्स हैं यहां पर। पहली स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हम मार्केट लीडर्स की देखने वाले हैं, और उसके बाद हम देखेंगे मार्केट फॉलोअर्स की कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज। शॉर्ट कोड है डी। मार्केट लीडर्स के लिए डिफेंडिंग मार्केट शेयर स्ट्रैटेजी, देन एक्सपांड करना टोटल मार्केट स्ट्रैटेजी को, और एक्सपांड करना मार्केट के शेयर्स को। हमने रिलायंस जियो को देखा ही है किस तरह से उसने बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ अपना मार्केट में शेयर बढ़ाया, इंक्रीज किया, अपने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, अपने यूजर्स को बढ़ाया। तो ये ऐसी अलग अलग स्ट्रैटेजी समय समय पर हर एक मार्केट प्लेयर को, मार्केट लीडर को अपनानी ही पड़ती हैं। बात करें मार्केट फॉलोअर्स की, तो काउंटरफिटर, क्लोनर, लिमिटर, और वी कैन से इमिटेटर एंड अडेप्टर। तो इस प्रकार से यहां पर भी चार इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज देखने मिलती हैं, काउंटरफिटर, क्लोनर, इमिटेटर और अडेप्टर, यानी अडेप्ट करने वाला फॉलोअर। तो इस प्रकार से अलग अलग पॉइंट्स हैं। चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है वंस अगेन स्ट्रैटेजीज ऑफ मार्केट लीडर्स एंड मार्केट फॉलोअर्स, दो छोटे छोटे शॉर्ट कोड्स के साथ। सबसे पहले डी के अंदर डिफेंडिंग मार्केट शेयर स्ट्रैटेजी। When the leader tries to expand the total market size, it must also continuously defend its current business against enemy attacks. जब हम कोई नई मार्केट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और हम मार्केट शेयर को एक्सपांड कर रहे हैं, तो पुराने को बंद करके हमें ये नहीं करना है। हमें हमेशा एनिमी अटैक्स पर ध्यान देना है। हमेशा हमारी चकाचौंध आंखें होनी चाहिए कॉम्पिटिटर कर क्या रहा है, वरना नया करने के चक्कर में हम पुराना जो है वो भी खो देंगे। इट इज नेसेसरी कि हम डिफेंड हमेशा करते रहें अपने मार्केट शेयर की स्ट्रैटेजी को। याद रखिए, फॉर एग्जांपल हीरो मोटर कॉर्प कॉन्स्टेंटली मेंटेन्स इट्स गार्ड अगेंस्ट बजाज, होंडा, सुजुकी एंड TVS इन द टू व्हीलर मार्केट। तो ये एक कॉमन सा एग्जांपल है। कंपटीशन बहुत होता है, आपको अगर बने रहना है तो डिफेंड हमेशा करते रहना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। डी के अंदर ई से आता है एक्सपांड द टोटल मार्केट स्ट्रैटेजी। एक्सपांड तो करना ही है, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपांशन करेंगे, उतना ग्रो करेंगे, उतना डेवलप करेगी आपकी कंपनी। बहुत जरूरी है। मार्केट लीडर कैन गेन व्हेन द टोटल मार्केट एक्सपांड्स।
एक्सपांशन के बिना कुछ नहीं होगा, ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। कब तक आप टिके रहेंगे ऐसे ही कम शेयर के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ाना जरूरी है, बदलती टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना जरूरी है। तो एक्सपांशन होगा तो ये सारे खर्चे आप बेयर कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई द फोकस ऑफ एक्सपांडिंग द टोटल मार्केट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट कंसर्न्ड। दिस स्ट्रैटेजी कैन बी यूज्ड व्हेन अ प्रोडक्ट इज इन द मैच्योरिटी स्टेज। जैसे कि हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर पढ़ा था कि प्रोडक्ट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब वो नया लॉन्च होता है तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी होती है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पुराना होने लगता है। मैच्योरिटी स्टेज पर जब वो प्रोडक्ट आता है तब हमें इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि अब हम कैसे एक्सपांड करेंगे। हम मोटर व्हीकल्स की बात करें तो हीरो की बहुत ही फेमस गाड़ी थी, हीरो होंडा की पैशन प्लस, बहुत जबरदस्त मार्केट में चली थी। लेकिन जब मार्केट में दूसरे प्लेयर्स ने बटन स्टार्ट वाली ऑटोमेटिक गाड़ियां लाई तो पैशन प्लस की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी थी। ऐसे में नई पैशन प्लस लाया और जिसमें बटन भी लाया। तो इस प्रकार से अगर आप एक्सपांड करना चाहते हैं तो आपको तकनीकी बदलाव भी करने पड़ते हैं, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। मैच्योरिटी स्टेज पर ही आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जापानीज इंक्रीज देयर कार प्रोडक्शन टू एंटर न्यू कंट्रीज। नए देशों में जापानीज को अपने बिजनेस करने थे तो उन्होंने कार का प्रोडक्शन ड्रास्टिकली बढ़ाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब दूसरे देशों में जाएंगे तो वहां से भी डिमांड होने ही वाली है। तो इस तरह से एक्सपांड करो टोटल मार्केट स्ट्रेटेजी को, ये भी मार्केट लीडर्स अक्सर करते हैं। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो एक्सपांडिंग द मार्केट शेयर स्ट्रेटेजी। और यहां पर मार्केट लीडर्स कैन मेंटेन देयर मार्केट पोजीशन बाय एक्सपांडिंग द मार्केट शेयर। अपने मार्केट पोजीशन को बढ़ाना है तो मार्केट के शेयर को बढ़ाइए। द मार्केट लीडर्स में बी इन अ पोजीशन टू इंक्रीज द मार्केट शेयर थ्रू एग्रेसिव मार्केटिंग मिक्स। जैसा हमने जियो दंदनादन का देखा ही है, कितना जबरदस्त एड कैंपेन चलाया, कितना जबरदस्त मार्केटिंग यूज किया एग्रेसिवली, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर कर लिया, क्रिकेटर्स को, फिल्म स्टारों को हायर कर लिया। एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन के जरिए घर घर तक पहुंच गए, फ्री सिम कार्ड्स बांटे, जियो के रिचार्ज लोग आज करने लगे हैं जबरदस्त तरीके से। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी जो है वो इनोवेटिव होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइंग रिलेटेड प्रोडक्ट एरियाज। साथ ही साथ आप स्ट्रैटेजी के अंदर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं, जिसमें आप कुछ कमाल के प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कस्टमर्स उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट देखिए दूसरों का कैसा है, कंपटीशन कैसा है मार्केट में। द मार्केट लीडर्स में अडॉप्ट प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज टू ड्राइव अवे न्यू कॉम्पिटिटर्स एंड टू क्रिएट टफ टाइम्स टू एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। यानी ये प्रीडेटरी क्या होता है कि आप एक ऐसा प्राइसिंग लेकर आ जाइए जो मार्केट में किसी का है ही नहीं। तो नया वाला आइटम जो है वो आने से पहले 10 बार सोचेगा कि यार ये तो इतने सस्ते में बेच रहा है, मेरे पास तो इसका बजट ही नहीं है, मैं तो इतने में दे ही नहीं पाऊंगा। तो आने से पहले ही चला जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग है वो लोग भी डर जाएंगे, साला इतने सस्ते में कैसे दे रहा है। जैसे जियो ने फ्री में देना शुरू कर दिया 3-4 महीने तक, तो एयरटेल भी डर गया, वोडाफोन आइडिया को हाथ मिलाना पड़ा। कहीं ना कहीं ये होती प्रीडेटरी स्ट्रैटेजीज, जिसके जरिए आप कॉम्पिटिटर्स को ही नहीं, आने वाले कॉम्पिटिटर्स को भी हिला के रख देते हैं। और वही किया, दुनिया हिला डाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। डी के बाद अब हम आते हैं मार्केट फॉलोअर्स पर। तो यहां पर काउंटर फिटर कॉपीज द लीडर्स प्रोडक्ट एंड पैकेजेस एंड सेल्स इट इन ब्लैक मार्केट। ये होता है काउंटर फिटर। फॉलोअर यही करते हैं, जैसे पायरेटेड म्यूजिक की सीडीज बेचते हैं, पिक्चरों की सीडीज बेचते हैं। फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई, सैटरडे को उसकी कॉपी बिक रही है। कभी कभी तो फ्राइडे को शाम को ही बिकने लग जाती है। पांच मूवीज एक साथ एक ही डीवीडी में बिक रही हैं। ये दौर भी हमने देखा है रेलवे स्टेशन के आसपास। और ये जो है वो पायरेटेड इंडस्ट्री है, इसको काउंटर फिटर बोलते हैं। इससे बचना बहुत जरूरी है, इसको रोकना बेहद जरूरी है। दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, तो यह है सी से क्लोनर, जो कॉपीज ही बना देते हैं। कॉपीज द लीडर्स प्रोडक्ट फीचर्स एज इट इज, पूरा ढापोफाई कर लिया। ही ऑल्सो कॉपीज द ब्रांड नेम, पैकेजिंग विद स्लाइट वेरिएशन। आजकल हम देखते हैं एप्पल के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आने लगे, बहुत सस्ते में मिलते हैं, बहुत ही सिमिलर दिखाई देते हैं। बल्कि मैंने तो बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो भी देखे हैं जहां वो बताते हैं कि एयरपोर्ट्स तो इतना सेम है कि पता ही नहीं चलता कि असली कौन सा है नकली कौन सा है। तो इस तरह से जब क्लोनिंग होनी शुरू हो जाती है तो ये भी मार्केट फॉलोअर्स यूज करते हैं स्ट्रैटेजीज, और बहुत ज्यादा इसमें भी लीडर्स को रिस्क बेयर करना पड़ता है। बात करें इमिटेटर्स की, कॉपीज सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम लीडर्स प्रोडक्ट बट मेंटेन्स डिफरेंस इन पैकेजिंग एंड अदर फैक्टर्स। इमिटेट करने वाला बंदा हेडफोन तो बनाएगा, एयरपॉड तो बनाएगा, लेकिन खुद की ओरिजिनलिटी भी थोड़ी बहुत डालेगा, थोड़ा बहुत दूसरे का कॉपी भी कर लेगा। तो ये इमिटेटर होता है। CIA के अंदर ए से आता है अडेप्टर, जो अडेप्ट करता है, लॉन्चेस इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स ओवर दैट ऑफ द इनोवेटर्स।
किसी एक ने मार्केट में कुछ नया लाया है तो हम उससे कुछ और अच्छा लाएंगे और अपग्रेडेड लाएंगे और अडेप्ट करते हुए टेक्नोलॉजी को कुछ नया लेके आएंगे। ये होता है एक अडेप्टर। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों मार्केट लीडर और मार्केट फॉलोअर्स दोनों को ही समझने की कोशिश की, दोनों के कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज को देखा कि एक मार्केट लीडर क्या करता है, अपने मार्केट शेयर की स्ट्रैटेजी डिफेंड करता है, एक्सपांड करता है टोटल मार्केट स्ट्रैटेजी को, एक्सपांड करता है मार्केट शेयर को। एक फॉलोअर क्या करता है, या तो पूरी काउंटर फिटर करता है, पूरी कॉपी कर लेता है, क्लोन करता है, इमिटेट कर सकता है, और या तो वो अडेप्ट कर सकता है। तो ये चार जो है ये फॉलोअर्स की स्ट्रैटेजीज हैं, और ये जो हमने तीन पढ़ी ये हमारे लीडर्स की स्ट्रैटेजीज थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सभी स्ट्रैटेजीज को नोट डाउन किया होगा। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयेश वी, आप डीएम कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।